माँ बड़े प्यार से अनु को वह कंगन देती है और कहती है कि यह तेरे लिए है, इसे रख ले। अनु हैरान होकर पूछती है, माँ, यह किसने दिया है और इतना खास क्यों लग रहा है? माँ हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई छुपी होती है। वह बस इतना कहती है, जो चीज तुम्हारे लिए है उसे लेने से मना नहीं करते। अनु थोड़ी उलझ जाती है, लेकिन फिर भी वह कंगन पहन लेती है। जैसे ही वह कंगन अपने हाथ में डालती है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे इस कंगन का कोई बहुत पुराना रिश्ता इस घर से जुड़ा हो। लेकिन असली तूफान तो तब आता है जब आर्य वहां पहुंचता है। आर्य जैसे ही अनु के हाथ में वह कंगन देखता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह जोर से चिल्लाता है, यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? अनु घबरा जाती है और कहती है, माँ ने दिया है, इसमें क्या गलत है? लेकिन आर्य उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वह तुरंत उसके हाथ पकड़ता है और कंगन निकालने की कोशिश करता है। अनु रोते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह तो मेरे लिए गिफ्ट है। लेकिन आर्य के अंदर जैसे कोई पुरानी यादें और डर एक साथ जाग उठते हैं। वह गुस्से में कहता है, यह कंगन तुम्हारा नहीं है, यह राजनंदिनी का है। तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। जैसे ही यह नाम सामने आता है, पूरा माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। अनु एकदम शांत हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। उसे बस इतना महसूस होता है कि इस घर में कोई ऐसा राज है जिसे उससे छुपाया जा रहा है, और हर कोई उस राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई उसे सच नहीं बता रहा। इधर घर के एक कोने में झंडे भी इस पूरे मामले से परेशान नजर आता है। वह पहले से ही अंदर डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह सच कभी बाहर आ गया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। वह हर हालत में चाहता है कि अनु और यह सब बातें घर से दूर हो जाएं। उसके मन में लगातार यही चलता रहता है कि किसी भी तरह इस लड़के यानी चरण को भी घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वही आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उधर आर्य का गुस्सा शांत नहीं होता। वह कंगन लेकर सीधा माँ के पास पहुंच जाता है और जोर से कहा,